ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे योग का प्रयोग कैसे किया जाए। इस संसार में ब्राह्मण आत्माएं, योगी आत्माएं प्रायः यह प्रश्न पूछती हैं कि योग का प्रयोग कैसे किया जाए। तो आज हम बताना चाहेंगे कि योग का प्रयोग हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला स्वयं के लिए, दूसरा अन्य दूसरों के लिए और तीसरा संसार के लिए, यानी कि इसमें प्रकृति के 5 तत्व भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे स्वयं के लिए योग का प्रयोग कैसे करें। वर्तमान समय संसार में सबसे ज़रूरी है कि हम स्वयं के लिए कुछ प्रयोग करें, योग का प्रयोग करें। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे योग का प्रयोग करो, सकाश दो, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो स्वयं प्रति योग का प्रयोग क्या करें, मैं अपने अनुभवों के द्वारा बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि जब मैं 1994 में जब यहाँ ज्ञान सरोवर माउंट आबू आया, तो आने के बाद जब मुझे स्थूल सेवाएं जो मिली भंडारे की, तो मुझे साल में एक बार बुखार आता था। 5 दिन के लिए लगातार बुखार आता था और शरीर को कमज़ोर कर देता था, जिसके कारण से वीकनेस आ जाता था और सेवाओं में फिर दिक्कत आती थी। ये बात मैंने बड़ी दादी को, प्रकाशमणि दादी जी को कहा, सूरज भाई को भी बताया। तो बहुत सुंदर बात दादी जी ने बताया कि आप बाबा के कमरे में बैठकर पूरे शरीर को पहले इम्प्योरिटी को नष्ट करो, शरीर को प्योर बनाओ, शरीर को चार्ज करो। तो मुझे बहुत अच्छा ये प्रयोग अच्छा लगा। फिर इसके बाद हमने शुरू किया। बाबा के कमरे में ज्ञान सरोवर में बाबा का एक डोम है, बहुत बड़ा शिव बाबा की लाइट लगी हुई है, बाबा का डोम के नाम से जाना जाता है। मैंने उसमें बैठ करके, खड़ा हो करके योग का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, बहुत सुंदर अनुभव के साथ में, कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से पवित्रता की फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा को देखता रहा, शिव बाबा को, और प्योर एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और अंग अंग के सारे कर्मेंद्रियों की इम्प्योरिटी को नष्ट कर रही है। पहले अपवित्रता को नष्ट करो। इसका खूब प्रयोग किया। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझ आत्मा से निकलकर शरीर के अंग अंग की अपवित्रता को, इम्प्योरिटी को नष्ट कर रही है। लंबा समय किया, बहुत सुंदर अनुभव हुआ। फिर दूसरा प्रयोग किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर और मुझसे पूरे शरीर में प्रवेश करके अंग अंग को पवित्र बना रही है, सभी जोड़ों को पवित्र बना रही है, शरीर को पवित्र बनाती जा रही है। इसका प्रयोग किया, खूब किया प्रयोग, और शरीर ठीक हो गया। फिर 1994, 95, 96 में 3 बार मुझे ऐसा हुआ। फिर 97 में ठीक हो गया, बुखार फिर नहीं आया। नहीं तो वीकनेस सबसे बड़ा कमजोरी कर देता था। तो ये योग का प्रयोग से, स्वयं पर करने से ये बीमारी ठीक हो गई। अच्छा बड़ों से गाइडलाइन मिली, बाबा के द्वारा मुझे किरणें मिली, योग के प्रयोग के अनुभव हुए। इसमें बस यही करना, निश्चय बुद्धि होकर हमें ये प्रयोग करना है। तो ये रहा स्वयं के प्रति। ऐसे कई जगह कर सकते हैं, कई बार किया भी है। दूसरी बात बताएंगे, दूसरों के प्रति हम कैसे योग का प्रयोग करेंगे। इस संसार में अनेक दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं हैं, आती भी हैं, बताती भी हैं, फ़ोन पर भी बताती हैं। अब उन दूसरी आत्माओं को हम कैसे दुख से दूर करें, उनकी अशांति कैसे समाप्त हो, शांति आ जाए। दूसरे की तकलीफ दूर करने के लिए भी ये योग का प्रयोग कर सकते हैं, किया भी है। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे दूसरों की भी मदद कर, दूसरों को भी योग का सकाश दो। तो हमने एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ।
ऐसे कई अनुभव है, लेकिन मैं आज एक अनुभव सुनाऊंगा दूसरों के लिए। और बहुत सुखद अनुभव कई बार किया है। और अभी मैं सुना देता हूँ एक अनुभव कि एक बहन फ़ोन करती है। ये घटना लगभग 2006-07 की है कि मुझे रात में एक प्रेत आत्मा आती है, मुझे बहुत परेशान करती है, नींद नहीं आती और प्रेत आत्मा परेशान करती है। तो मैंने कहा कि वही प्रयोग जो हमें बड़ों से गाइडलाइन मिलता था कि बहुत सुंदर प्रयोग, जिस प्रयोग के बारे में उसको कहा कि बहन ऐसे प्रयोग करो और हम भी आपके पास सकाश देंगे, ठीक हो जाएगा। बाबा के महावाक्य से शुरू किया। मैंने कहा, बाबा ने कहा तुम असुर संहारनी शक्ति हो, दुर्गा हो। तो मैंने वही स्वमान लिया बाबा के महावाक्यों से, मैं असुर संहारनी शक्ति दुर्गा हूँ। कोई भी असुर जब हमारे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार से मैं असुर संहारनी शक्ति दुर्गा हूँ। कोई भी प्रेतात्मा मेरे पास आ नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। ये महावाक्य, ये सोमान का अभ्यास उसको दिया और हम खुद किया भी। मैंने कहा ये प्रयोग करो, बाबा के महावाक्य हैं, इसका प्रयोग करो तो बहुत सुखद अनुभव होगा। तो उस बहन ने कहा ठीक है, प्रयोग किया। और वो भी बताया कि अपने कमरे में एक शिव बाबा की लाइट, जिसको ट्रांसलाइट कहते हैं, ज़रूर जला कर रखो, क्योंकि अंधेरा में नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में ट्रांसलाइट जला करके, शिव बाबा की हल्की लाइट ट्रांसलाइट हो, वो जला कर रखो। दूसरा ध्यान रखो, दूसरा ध्यान ये रखो कि सोते समय बाबा को याद करके सोना है। तीसरी बात कहा ध्यान रखना है कि अपने चारों तरफ एक लाइट की लक्ष्मण रेखा खींच देना। कैसे? बाबा से किरणें लेकर के एक लाइट आती है और हमारे जहाँ सोए हैं चारपाई के आसपास एक लाइट से घेरा बांध दे, लक्ष्मण रेखा की तरह। उसने प्रयोग किया और हमने भी उसका यहीं पर बैठे बैठे बाबा के कमरे में, बाबा के डोम में बैठ करके बाबा के पास हमने भी प्रयोग किया कि उस आत्मा के पास जाकर के एक ओरा क्रिएट किया, एक लाइट का ओरा पूरे चारपाई के चारों तरफ। तो देखा क्या चमत्कार होता है कि दूसरे दिन उस बहन ने बताया कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई और वो प्रेत आत्मा नहीं आई। तो हमने YouTube चैनल के द्वारा प्रेत आत्माओं के बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी बातें बताया भी है। तो इसके कारण से देखा कि वो ठीक हो गई, मुक्ति मिल गई होगी उसे। और ये बाबा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि योग का सकाश देते समय दूसरों के लिए उस आत्मा को याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है। और दूसरी बात, बाबा को तो याद करना है, दूसरी बात कि हमें इस निश्चय पर है कि बाबा अपनी योग की शक्ति, बाबा को बताएं जरूर कि बाबा इस आत्मा के लिए मैं योगदान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो बाबा अपनी शक्ति से उस आत्मा को ईश्वरी शक्ति से ठीक कर देता है। ये अनुभव होता है। तो जरूर प्रयोग करें दूसरों के लिए। ऐसे संसार में बहुत सारे आत्माओं को हमें सकाश देनी पड़ेगी, ये प्रयोग करना ही पड़ेगा। आगे चल कर के दुखी आत्माएं भी आएंगी, विनाश काल चल रहा है, अशांत आत्माएं भी आएंगी परिवार से, तो उसे भी हमें शांति का दान देना होगा। तो ये प्रयोग करें। अब मैं बताऊंगा तीसरा, विश्व सेवा के प्रति सकाश। संसार में विश्व सेवा के प्रति सकाश देना भी जरूरी है। इसमें प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देना, इसमें ये बातें आ जाती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव और सुनाता हूँ पांचों तत्वों का। हमने चर्चा किया है अपने YouTube चैनल से कि कैसे हम पांच तत्वों का, एक एक तत्वों का सीक्वेंस है, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर। तो आज हम चर्चा करेंगे पांच तत्वों को कैसे सकाश दें। तो हमने प्रयोग किया। एक घटना है कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर मुझे कई बार जाना हुआ चैतन्य देवियों की झांकी में। तो जब भी मैं वहाँ गया ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि उस समय सितंबर लास्ट का समय होता है, कभी बुधावादी का समय होता है, बारिश हल्की फुल्की का,
तो देखा कि चैतन्य देवियों की झांकी लगी है और मैं मधुबन से वहाँ पर गया तो देखा कि बहुत सुंदर झांकी सजाई गई और कार्यक्रम शुरू हुआ। 9 दिन का होता है चैतन्य देवियों का। तो 2 दिन 3 दिन अच्छा रहा। 3 दिन के बाद देखा कि काले बादल मंडरा रहे थे और बूंदाबांदी हो जाएगी तो सब खेल बिगड़ जाएगा। तो बहन ने मुझे कहा कि बहुत मौसम खराब हो रहा है और ये झांकी हम लोग का बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी भीड़ लोग आ रहे हैं, अच्छी सेवाएं हो रही है, लेकिन अब 2 दिन से बहुत बादल छाया हुआ है। तो हमने कहा कि योग का प्रयोग करते हैं, सब लोग करना, हम भी करेंगे। ग्राउंड में गया और जा कर के वही प्रयोग किया, बहुत सुंदर, जो योग के सकाश के लिए जरूरी भी है। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है और हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमारे शरीर से 5 तत्वों को सकाश जा रही है। पाँव से धरती माँ को दिया, सिर से आकाश को प्योर एनर्जी और आँखों से अग्नि को, शरीर से वायु तत्व हमारे टकरा रहा है वो पवित्र बनता जा रहा है, हमारे हाथों से प्योर एनर्जी जल तत्व को जा रही है। इस तरह से 5 तत्वों को सकाश दिया तो मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ कि 5 तत्वों को मैंने कहा, 5 तत्वों को कि जरा बारिश को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गिरा देना और इस स्थान को सेफ कर देना। तो 5 तत्व हमारी आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लंबा समय योग का प्रयोग करते रहे हैं। शाम के समय डेली करता हूँ, कभी मिस हुआ तो दूसरे दिन फिर कर लेता हूँ। तो वहाँ पर देखा चमत्कार, जो मौसम में पूरा मूसलाधार बारिश होनी थी, 3 किलोमीटर दूर जा कर के पानी खूब गिरा, यहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी रही, सेवा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई और बाबा का कार्य सफल हुआ। तो ऐसे मैंने देखा कई जगह कि हम प्रकृति के 5 तत्वों को भी सकाश देते हैं तो हमें सुखद अनुभव होता है, बाबा अनुभव कराता है। तो इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी और से अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।